राम राम भाई सारे साथियां ने। तो आ जाओ भाई, एक बढ़िया सेशन की शुरुआत करांगे। अपना के है भाई, अपना सारा नबेरा है सीईटी के बारे में चर्चा करने लग रहे हैं। एच टेट के पेपर आऊँगे, ठीक है। सीईटी के जितने भी एग्जाम आऊँगे सारे खातर सबसे बेहतरीन क्लास में तारा स्वागत है। और एक अपना यूट्यूब चैनल है जो आप नबेरा है, जिस पर तुम विजिट करने लग रहे हो, फिलहाल देखने लग रहे हो, तो इन्हें भाई बिना कहीं सब्सक्राइब कर दियो। तो के है भाई, सबसे पहला अपना राज्य के मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में चर्चा करांगे। इस बारे में जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सारे इसमें डिस्कस करांगे। और छेती छेती भाई इसमें नई बात की होगी ऐड। नई बात यह है कि भाई जितने भी क्वेश्चन बनने लग रहे हैं ना, बार बार चित्रकला तो पूछने लग रहा है, भाई फलानी चित्रकला कड़प आई, ये एक शैक्षणिक मूर्ति कड़प आई, भगवान शिव की कड़प आई, विष्णु महाराज की कड़प आई, तो उनका सबका जिक्र करांगे भाई। तो देखो भाई, सबसे पहला राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं भाई, वो कौन सी हैं? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं, जो कि है सब तब पुरानी मिली हैं भाई अपना हरियाणा में, ठीक है। ये यक्ष यक्षिणी धरती मैंने पिछली क्लास जो अपनी हुई थी 2 क्लास पहले, उन्होंने भी जिक्र कराया था भाई यक्ष यक्षिणी हुआ के हैं, ठीक है। यक्ष का के था भाई, रोल के था कि भाई ये एक टाइप का के थे भगवान आ गए, जो कि है प्राण आया कर दे, यानी कोई आदमी मर जाता तो उसके जो कौन का आत्मा यमराज ले गया भाई, ठीक है। यमराज ने ठा लिया, यमराज ले गया, तो वो के है हरण का काम के था। यक्ष का भी ये मतलब उनका ही पार्टनर का रूप में बोला जा सके है वो, ठीक है। तो वो काम किसका था? यक्ष यक्षिणी का था भाई। फिर है राज्य के किस गांव में सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं भाई? तो कौन सा गांव है? किलोई गांव है भाई। कौन सा भाई? किलोई गांव है, यो कड़ा है भाई, रोहतक में है पड़ा है। कौन सा? रोहतक में पड़ा है। कौन सा? किलोई गांव। किलोई गांव किसका है भाई? ठीक है। फिर और के है भाई, राज्य में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास कौन से काल में हुआ था? तो वो गुप्त काल में हुआ था भाई। कौन से काल में? गुप्त काल। ये गुप्त काल कौन सा हो गया भाई, तुमने बेरा हुआ? ये गुप्त काल के है भाई, जैसे कि मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी बोला जा है, मुगल डायनेस्टी बोला जा है, इस तरह ही एक गुप्त काल था भाई, ठीक है। इसके प्रसिद्ध राजा कौन से हुए सारे तुम कमेंट करके और बताओगे मैंने कि कौन से हुए। इनसे नहीं बेरा है तुमने तो तुम कमेंट में ये बता दो कि सर अगली क्लास में हमने इस बारे में पूरी डिटेल चाहिए और पूरी क्लास करवाओ इस बारे में, ठीक है। फिर तुमने देखो पूरी हिस्ट्री है ना, हरियाणा की हिस्ट्री नू भगा देंगे 1 मिनट में करके ना, कि तुमने एक क्लास में पूरी नू याद हो जाए कि भाई हाँ हिस्ट्री करवाई थी और हमारे याद होगी। फिर है भाई, राज्य में दूसरी सर्वाधिक मूर्ति मिली गुजर प्रतिहार काल की। अब देखो हमने नू किस तरह का है यो या बात है कि भाई इस काल की मूर्तियां काल का के है भाई, यानी वो टेम चल रहा था ना, जैसे ईद के है भाई, आगा आगा जो जैसे टेम बढ़ता चल लगा। तो अभी के याद करा ही भाई, नेहरू का टाइम था भाई, नेहरू का काल है, उस टाइम में नेहरू में यो टाइम होया, इंदिरा गांधी के टाइम में यो होया, मोदी के काल में यो होया भाई, मनमोहन सिंह के काल में यो होया। तो ये चीज के हैं चर्चित हुए हैं ना, तो इसे का कारण होया करा कि भाई उनका जो टाइम पीरियड था ना, उसमें के उनने जो फेमस कार्य करे थे या महत्वपूर्ण कार्य करे थे, वो कौन से थे? तो दूसरी सर्वाधिक मूर्ति कौन कड़ा मिली है भाई? गुजर प्रतिहार काल की मिली हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास ना सारे जने एक बार भाई लाइक कर दो, चैनल ना सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके एक बार थारी राय जरूर दिया करो भाई, तो हमने भी मोटिवेशन मिलता रहा, हम भी कुछ सुधार करा, कुछ गलती हैं या कुछ कमी लग गए हैं तो हमने नू होचा भाई हाँ भाई कुछ हम चेंज कर सका, तो वो भी ओपिनियन आप देश को भाई सारे जने। फिर है भाई, राज्य में तालाब कुओं पोखरों के किनारे मिली सर्वाधिक मूर्तियां, वो किसकी हैं? यक्ष यक्षिणी की। अब जो तालाब हैं कुएं तो हमने देखा हुआ अपना सीधी सी आम भाषा में बोल दे भाई जोड़, ठीक है। गम हम के हैं अपना जोड़ आया कर दे, कुएं आया कर दे भाई, तो बहुत कम हो गए ना। एक टाइम के था जैसे भाई हमारा भी बचपना था, आज तक 20 साल पहले का लगा लो, 25 साल पहले लगा लो, ठीक है। उस तो जो पहले पहले का टाइम था ना, आज तक 15 या 20 साल पहले का टाइम था, उस टाइम हर गांव में लगभग जो भिवानी वाला क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ वाला क्षेत्र है, या फिर और के ना लगाओगे, तो कुएं का पानी ज़्यादा फेमस था, तालाब का जोड़ा का था, उनके लोग पीने में यूज कराया कर दे, कुएं में तो पानी काट काट के पिया कर दे। क्यों सर? इतनी सुविधा थी कौन भाई, नहरी करने की भी भाई नू कोनी के भाई नहर काट दी तो उड़का भाई पानी पहुँचा दिया, सब नलके लगा दिए घर में, ठीक है। तो वह सुविधा थी नहीं, तो उनका किनारे के मिली यक्ष शैक्षणिक की सबसे ज़्यादा मूर्ति मिली है भाई। फिर है हरियाणा में प्राचीन काल में अराधकों की रक्षा होती थी। कौन से अराधकों की रक्षा होती थी? तो वो यक्ष शैक्षणिक का। बाय चांस थारा मान ले कोई ऑप्शन समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और तुमने तुक्का ही मारना है, तो वो यक्ष शैक्षणिक पर मार दियो, 99% चांस है तारे क्वेश्चन ठीक होने के, क्योंकि सबसे ज़्यादा ही चर्चा इन की मिलेगी मूर्तियाँ के बारे में, ठीक है। फिर सूर्यदेव की मूर्ति मिली कड़ा मिली अग्रोहा में। अग्रोहा में और के मिली है भाई? अग्रोहा में एक सारे गामा पा जो अपने 700 उन सौरा की ईंट भी मिली हैं, कड़ा मिली हैं, अग्रोहा में मिली हैं। अग्रोहा में के एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है भाई,
ठीक है। महाराजा अग्रसेन का नाम था, ठीक है। और महाराजा अग्रसेन का नाम का है मंदिर भी है भाई, कड़ा है अग्रोहा में है, कड़ा है अग्रोहा में, और अग्रोहा कड़ा पड़ा है हिसार में पड़ा है भाई, कित पड़ा है हिसार में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एक रिलेट करने की जो बहुत ज़रूरी है, इसलिए धरती में बताया करूँ भाई। फिर आगे देखोगे तुम ही तो राज्य में कड़ा कड़ा मिली हैं भाई, पलवल में, बदास में, हथीन में, फरीदाबाद में, रोहतक में, ठीक है। तो ये मूर्ति है लगभग हमने की है भाई, लगभग हरियाणा में देखने में मिलेंगी। और 99% मैंने क्यों बताई थी, क्योंकि लगभग क्वेश्चन इनने का ऊपर हेर फेर में आ ले है भाई। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है, वो कौन सी मिली है, अमीन गांव थानेसर में है। अब थानेसर कितने, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र कितने हरियाणा में। अब अमीन गांव का नाम क्या कर दिया गया है, अभिमन्युपुर कर दिया गया है, क्योंकि नई अपडेट भी तो थमने होनी चाहिए। ये अमीन आवा नहीं अभिमन्युपुर आ जा, तो थम के करके आओगे, थम दोनों को ऑप्शन में मास्टर ने करवाया को नहीं, ठीक है। तो यह चीज़ भाई तुमने नोट करने की है, छेती छेती लिख भी लिया करो से थारी कापी में, कि अमीन गांव कड़ा है भाई, यो कुरुक्षेत्र का एक गांव है, थानेसर इनकी तहसील लाग दी पाओगी, ठीक है। थानेसर का पास में ही है, ठीक है। अभिमन्युपुर बोले जा सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है भाई। फिर है राज्य में शेषा पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति। शेषा क्या हो भाई, जो तुमने देखा होगा भगवान विष्णु की मूर्ति, जो नागा, जो सांपा का जो समूह है एक, ठीक है, जिन्हें पांच पांच फण हूँ उसके अराड़ा भगवान भगवान विष्णु लेट रहे हैं, सारा माता बैठी है भाई लक्ष्मी, वो उनके पाद बाण लाग रही है, ठीक है। तो शेषा पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति है, वो कड़ा मिली है भाई, फाजिलपुर, ये फिजिलपुर है, सोनीपत में गांव पड़ा है फिजिलपुर, उड़ा मिली है भाई किसकी, शेषा पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है भाई, ठीक है। छेती छेती आगे और के है भाई, महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति मिली है, कड़ा मिली है बामनवास रोहतक में मिली है, नौरंगाबाद में मिली है। नौरंगाबाद कड़ा पड़ा है भाई, भिवानी में पड़ा है। जैसे ही आप भिवानी तो रोहतक की तरफ निकलोगे, तो पहला ही आपने देखने में लगा जो टोल प्लाजा होगा बावड़ा गांव के पास, बावड़ा गांव से थोड़ा सा भिवानी की तरफ 2 किलोमीटर इस साइड में ही नौरंगाबाद है। और रोहतक के नज़दीकी ही गांव है, 5-7 किलोमीटर पर ही बामनवास गांव पड़ा है भाई, ठीक है। उन दो जगह पर क्या मिली है भाई, महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है, जो जोड़ के किनारे या जोड़ में मिली थी भाई, ठीक है। फिर राज्य में विष्णु भगवान की मूर्ति कड़ा मिली है भाई, तो मोहनवाड़ी झज्जर में मिली है, ठीक है। और शेषा पर लेटे हुए ईप्ती तो बताई थी धरती भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें थम की है भाई, फिजिलपुर सोनीपत में मिली थी वहाँ। फिर है भाई, राज्य की मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव है भाई, कला के है, जैसे द्रविड़ कला होगी, मथुरा कला है, तो ये के हैं कला का रूप है भाई, एक ट्रेंड होया करा, जिस तरह भाई को नहीं अपना बोल दिया संगमरमर लगवा रखा भाई, एक बोल दिया भाई राजस्थानी कला का प्रभाव हट, तो इसमें आर्किटेक्ट इतना बढ़िया कर रखा, डिजाइन बना रखे, तो वो सारी चीज़ें के है भाई, वो कला होया कर दी, वो कला के है एक स्थान की फेमस होया कर दी, और वही वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाया कर। जैसे तुम भुजिया खाओगे, तो के है भुजिया खान दिया ना थम के बीकानेरी भुजिया, बीकानेर का नाम प्रसिद्ध हो गया किसका कारण, भुजिया का कारण। बना थोड़ी बीकानेर में, इंग्रेडिएंट मसाले थोड़ी ले आओ बीकानेर तय, वो बस नाम फेमस हो रहा है कि बीकानेर की एक चीज़ कदे फेमस होया कर दी, वो वर्ल्ड वाइड फेमस होगी, इसलिए हम के उसकी डिमांड करते हैं कि भाई बीकानेरी, ठीक है, बीकानेरी भुजिया दो भाई। इस प्रकार तो हमने घनी चीज़ आइटम में से मिलेंगे जो किसी स्थान तय फेमस हैं, ठीक। फिर है भाई नेक्स्ट आपका, क्लास अच्छी लग रही है तो भाई सारे जने एक बार लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो, और पूरी क्लास ने देखा करो भाई, पूरे बढ़िया बढ़िया चीज़ हमने देखने में मिलेंगी। किस काल की मूर्तियाँ राज्य के सभी स्थानों पूरे हरियाणा तक प्राप्त मतलब मिली हैं, तो वो है भाई गुज्जर प्रतिहार के टाइम की, जो सा कि है सारा हरियाणा में लगभग मिली हैं भाई। ये शैक्षणिक जो की मूर्ति है, उनका निर्माण किस चीज़ से हुआ था, तो वो लाल पत्थर तो हुआ था भाई, कौन सा पत्थर तो हुआ था, लाल पत्थर तो इनका निर्माण हुआ था, किसका, यक्ष शैक्षणिक की मूर्तियाँ का। फिर है भाई, राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों में किस कला का प्रभाव है, तो गांधार कला, मूर्ति कला, मथुरा कला और द्रविड़ कला। ये मैंने धरती बताई भी थी द्रविड़ और मथुरा के बारे में, एक गांधार कला भी है भाई, ठीक है, जो कि है भाई कला की है। जिस तरह भाई किसी में मूर्ति में है ना, मैं भाई मान ले बढ़िया श्रृंगार कर दिया, किसी में उनकी छोटी छोटी बारीकी से ध्यान दिया गया है, किसी में कुछ चीज़ें निखार के ले आए हैं। जैसे आभूषण का मामला में जाओगे आप देखोगे, तो जैसे मॉडर्न कल्चर अंदाजा है, तो महिलाओं के आभूषण कम होते गए, मॉडर्न हो गए, मतलब पहली तो की थी अपने देखा होगा भाई, दादी थी अपना, दादी थी उनकी भी मतलब सासू है कर दी, परदादी होगी,
अपना माता जी होगी, तो ये क्या करा कर दी, मोटी मोटी चैन, मतलब गला में हार, चैन, हाथा में कड़े, छल कड़े देखे होगे हमने पुराने टाइम के। ठीक है, ये होया कर दे। और वर्तमान समय में क्या देखोगे थमी, पायल आ गई, पाजे पे पतली पतली आ गई, गले में चैन आ गई। ठीक है, फिर हाथा में पतले कंगन आ गए। तो इस टाइप के क्या हो गया, ये चेंज होता गया समय अनुसार। तो वो की है, धीरे धीरे वह कला होया कर दी, वह धीरे धीरे मॉडर्न जमाने के अनुसार वह चेंज होती आ गई। वही कला की थी भाई, पहली होया कर दी मूर्ति कला में, गांधार कला, मथुरा कला, द्रविड़ कला थी। ठीक है, फिर आगे देखो भाई, आगे है भाई रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं के किसका मतलब चित्र अंकित किया गया है, तो वो है भाई कार्तिकेय का। कि है रोहतक में जो गुप्तकालीन मिली मुद्रा मिली है, यानी सिक्के मिले हैं, तो उनके ऊपर किसका चित्र था भाई, तो वो कार्तिकेय था। एक टाइम था जैसे रुपये का सिक्का देखोगे, तो एक टाइम पर तो रुपये का सिक्का था ना भाई, अनाज के दाने टक और वो मिले कर दे। फिर एक टाइम में गुट्ठा का निशान आ गया, बैठेंगा दिखा दिया कि 1 रुपये में के को नहीं आंदा। ठीक है, ईब देख सिक्का देखोगे तो हमें थोड़ा सिर्फ एक लिखा पाओगा, क्यों नाम नाम का 1 रुपया रह रहा उसना कि मैं आंदा ही को नहीं ना। एक टाइम बचपन में क्या था, एक बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाया करती भाई। फिर राज्य से प्राप्त हुआ है मूर्ति, जिसे कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं, कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो शुद्ध जगाधरी यमुनानगर से प्राप्त हुई है भाई। तो एक की है भाई, एक मूर्ति इसी मिली है जिसमें संगीतकार गाड़ी में बैठे जान लग रहे हैं। तो इसका संबंध है ना, वो किस तरह लगाया जा है, तो संबंध भाई देखो तुमने देखा भी होगा मन कौन बेरा, परंतु कई बार देखो भी कि तुम ही नाटक देखा कर दे, तो उस टाइम नरसी का बात, या वो एक नाम था आया करता, तो नरसी सेठ आया करता भाई, उसका छोरा छारा था को नहीं, और नंदी का बात तभी फेमस था। एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख लियो तो हमें भाई नाटक मिल जाएगा ये पूरा, और नंदी का बात श्री कृष्ण ने वो बात भरया था, नरसी भाई भगत बन गया था, तो वो क्या करने लग गया था भाई, अपना संता में रहना भाई, संत आदमी बन गया, ऐसा गृहस्थी त्याग दी तो क्या करेगा वो मानस। तो वो बने दान पुण्य करके, प्रॉपर्टी का अच्छा मालिक था करके दान पुण्य, और अपना भाई भगत बन गया। बात आया बात बन चाल पड़ा, गोज में दिल अठन्नी कौन थी, तो सारे भाई अपने चेले चपाटा ने बैठा के बोला चलो भाई। तो गीत सुना होगा, चाल नरसी बाती बन के, टूटी सी गाड़ी जोड़ के। तो यह चीज़ की थी, अर्थ ली गई थी भाई। ठीक है, फिर है भाई त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति कड़ा मिली है भाई, सीवण कैथलता मिली है, कड़ता मिली है, सीवण कैथलता मिली है। आदि शिव उनके वाहन नंदी की राज्य में मूर्ति कड़ा मिली है भाई, सोनीपत में मिली है। किसके, आदि शिव यानी भगवान शिव हैं। ठीक है, और उनके वाहन नंदी, नंदी के था भाई अपना जो अपना बैल होया करे ना, उसने नंदी महाराज बोलिया करा अपना हिंदू धर्म में। और सबसे प्यारा जो धर्म है ना, वो हिंदू धर्म है भाई अपना, सनातन बोलते हैं। ठीक है, इतना बढ़िया ज्ञान का भंडार है, यदि आप पूरी तरह लीन हो जाओगे ना, तो उस टाइम पढ़ाई तो गए हम इतनी भयंकर ज्ञान की प्राप्ति होगी कि संसार न त्याग दो, तो हम कहोगे कि संसार की है कुछ भी को नहीं, सब कि भगवान ने है कि मैं है वो। फिर भाई बलराम, भगवान बलराम की मूर्ति मिली है भाई, स्थल बोर है, बोर पड़ा है भाई रोहतक तो थोड़ा दिल्ली की तरफ चलोगे, उड़ा बोर गांव पड़ा है, तो हमने देखने में मिलेगा। उड़ा बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है स्थल बोर में ही। ठीक है भाई, बाबा मस्तनाथ का मठ भी है भाई। ठीक है, और वो क्या है भाई, इतना फेमस है, इतना वर्ल्ड वाइड फेमस है वो स्थान बाबा जी का, कि बहुत ज़्यादा मान्यता उनकी। और उड़त के मिली है भाई स्थल बोर में, भगवान बलराम की मूर्ति मिली है। बलराम जी कौन थे भाई, ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, या दाऊ कहा कर दे इनने। ठीक है, फिर है सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय खड़ा है, आध्यात्मिक संग्रहालय है जो कि है पानीपत में है। और के है भाई एक ऐसा केंद्र बिंदु बनाया गया है जिसकी तरफ मतलब सारे जने जितने भी धर्मा के देवते हैं ना, उन सारा का एक एक मतलब मान के ना, उन सारे की एक ऐसी एनर्जी यानी एक ऐसा पॉइंट बना दिया जिनका सारे की तरफ एक ध्यान करवा दिया, कि भाई वो सारी एक चीज़ का इशारा करने लग रहे हैं कि मार तो ऊपर भी है ना, कोई ऐसी एनर्जी है जो उसके है सब चीज़ ने प्रभावित कर रही है, सब चीज़ें ने एक मतलब ऐसे स्मूथली चला रही है कि भाई सारी चीज़ एडजस्ट कर रखी हैं। अब हम देखोगे कि भाई मानव का शरीर है, इसमें कितनी चीज़ लगा रखी हैं, कितनी चीज़ हैं, कि हड्डी देखोगे, मांसपेशियां हैं, फिर फेफड़े हैं, फिर छोटी छोटी हड्डी अस्थियाँ मिलेंगी तो हमने देखना, कान का अलग मैकेनिज्म है, आँखें का अलग मैकेनिज्म है, छोटी छोटी चीज़ बारीकी तक कितनी बढ़िया परफेक्टली डिज़ाइन कर रखी हैं। इतना आज तक अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी ना, उस पर भी कौन डिज़ाइन हो पाया, चाहे वो डिज़ाइन हो पाता ना। जैसे AI आई है आज के टाइम पर, तो AI भी उतना प्रॉपरली वर्क कर नहीं कर पा रही जितना कि श्रेष्ठ जो अपनी प्रकृति है ना वैसा कर रही है। अन्ना हजारे की मूर्ति कड़ा स्थापित करी गई भाई, तो वो गुरुग्राम में स्थापित करी
करी गई है भाई। सर छोटू राम की मूर्ति के स्थापित करी गई कड़ा करी गई है वहाँ गड्डी सांपला में भाई। किसकी? सर छोटू राम की है। सर छोटू राम ने तुम जान दोगे सारे जने। बाघड़ा बाघड़ा जो नंगल डैम है उसके जन्मदाता किसने बोला जा भाई? सर छोटू राम ने। फिर गड्डी सांपला के इनका भाई ठिकाना था, ठीक है, नीली कोठी कड़ा रोहतक में है जो इनका निवास स्थान हुआ करता भाई, नीली कोठी, ठीक है। गड्डी सांपला का नाम क्या कर दिया गया वर्तमान समय में? तो इनका कर दिया गया भाई छोटू राम नगर, सर छोटू राम नगर इसका कर दिया गया भाई, ठीक है। फिर देखोगे कि राज्य में हिंदू मूर्तियों को मंदिरों को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो वो था भाई फिरोज शाह तुगलक। तुगलक ने क्या कराया था भाई? हिसार में फतेहाबाद में तो महल बना दिया आपके, पर उसने क्या कराया? वो नहीं छोड़े, वह मंदिर नहीं छोड़े भाई, कोई मूर्ति नहीं छोड़ी, मंदिर नहीं छोड़े, उनने फोड़ा करदा। और उनने क्या कराया करदा? कोई अब जैसे महल बना उसका दरवाजे पर लगा दिया, ठीक है, कि फिर कोई जैसे टॉयलेट वगैरह है ना वो उसी जगह पर लगा दिया करता, जिस तक क्या करता भाई अपने जो धर्म का है वो अपमान होया करता भाई। और तुगलक ने ही क्या कराया था भाई? मंदिर और जो मूर्ति हैं वो तोड़न का काम कराया था भाई। फिर राज्य में भगवान विष्णु की 8वीं और 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्ति कड़ा मिली है, तो वो तोसामा की पहाड़ी मिली है। तोसाम की पहाड़ी में सबसे प्राचीन मंदिर भी विष्णु भगवान का कड़ा बोला जा भाई, वो तोसाम में ही बोला जाए। और उड़े के हैं भाई 8वीं और 11वीं शताब्दी देखो, यानी 700 ईस्वी का टाइम या फिर 10वीं ईस्वी का टाइम चलन लग रहा था ना, ठीक है, 1000 ईस्वी का टाइम चलन लग रहा था, तो उस टाइम की बात ये करने लग रहा है भाई, ठीक है। फिर है भाई राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक ह्रास हुआ, यानी ह्रास क्यों है? यानी लॉस होया भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा लॉस कद होया मूर्ति कला का? क्यों लॉस क्यों होना? क्योंकि भाई एक तो नई बननी बंद हो गई, फिर दूसरी तोड़ दी गई, तो वो मध्यकाल की बात कर रहा है। क्यों? प्राचीन समय में तो यह चीज़ होया कर दी। और जो मॉडर्न इतिहास पढ़ोगे अपना तो उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि अंग्रेजा के टाइम पर क्या था, इन चीज़ों का ध्यान कम दिया गया था, क्योंकि वो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन तो आए थे, ठीक है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन तो आने का रीज़न यही था। अब देखो हमें समाज में कोई देखोगे एक पढ़ा लिखा बालक है और वो क्या करेगा? हमेशा एक नए बालक ना मोटिवेट ही करेगा, वो नहीं चाहूँगा कि भाई दूसरे भी है ना उस चीज़ ने भाई एक रास्ता पर खुद चल के गया है, जैसे हम खुद से लगा के चलो। फॉर एग्जांपल हम आए हैं तो हम ये कहेंगे भाई धरती किसी की गाइड देवांगे ना, तो हमने जो स्ट्रगलिंग फेस था हमारा जो स्ट्रगल करी है, हम ये कहेंगे कि उसने शॉर्ट करके बताएंगे कि भाई हाँ तुम ये कर लोगे ना इस टाइम पर तो थर का तर यह चीज़ बेटर रहेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ह्रास का दो है यानी लॉस का था तो वो मध्यकाल में आता भाई। फिर है नेक्स्ट अपना भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्ति कड़ा मिली है, तो वो किलोई गांव में मिली है रोहतक में। फिर भगवान शिव की दूसरी शरत सप्तगणी कड़ा मिली, वो बेरी झज्जर में मिली। और भगवान शिव के तो ऐसा काम है भाई पूरे विश्व में मूर्ति मिलने लग रही हैं। आप इंडोनेशिया चले जाओ, इजराइल चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, कितने भी जाओगे ना उड़े भगवान शिव के शिवलिंग के थमना दर्शन हो जाएंगे, कितने न कितने जरूर लिगड़ा पाओगा भाई, ठीक है। और पीछे से एक फेमस हुई थी जो अपने कवि हैं विश्वास जी, ठीक है, तो उनके कहा था बोला जहाँ खुदा है वहीं भगवान है और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ भी भगवान है। तो कहने का टोंट किते और मारा था भाई, जड़ा जड़ा खुदन लाग रही है मस्जिदा ही खुदाई हुई है। तो उड़े की है भाई मस्जिदा की सीधी सी बात है यार कि भाई मुगला का राज था या पीछे भाई जो मुस्लिम धर्म आया था तो वो क्या है भाई उनके शासक होया कर दे, उनकी चाल्या कर दे, चाल लगी तो भाई सीधी सी बात है चाल दी में अपनी कौन नहीं चला होगा। उन जड़ा मंदिर दिखा उड़ा अपनी चादर बिछा दी तो उड़े अपना बना लिया भाई, कोई बुरा मत मानियो पर सच्चाई यही है। पढ़ के देखो सबसे पुराना धर्म हिंदू है और सबसे पुरानी ही अपना ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद इनमें पढ़ोगे जय संहिता भारत खंडे जम्बूद्वीप पे ये उड़े देखने में मिलेगा। और इतना प्राचीन इतिहास जो खूबसूरत है अपना वो पढ़ के देखो एक बार, वास्तव में काबिल तारीफ है। फिर है भाई राज्य में गैर धार्मिक मूर्तियाँ जैसे ये सजी होती फूल तोड़ती कामिनी नृत्य करती नर्तकी आदि की मूर्ति कड़ा मिली हैं, तो बामनवास में मिली हैं, रोहतक में और औरंगाबाद में मिली हैं। यह क्वेश्चन पीछे एक बार फिर आया, पहले भी आया था जड़ा किया था यक्ष शिक्षण की मूर्ति मिली थी, वो भी कड़ा मिली थी बामनवास रोहतक और औरंगाबाद भैणी में मिली थी, ठीक है। और यही सेम कड़ा है भाई जैसे इनमें तो आस है भाई फूल तोड़ती कामिनी नृत्य करती हुई नर्तकी सजी हुई युवती ये कड़ा मिली थी बामनवास में और औरंगाबाद में। राज्य में कहाँ पर शेर की मूर्ति मिली जिस पर के यक्ष बैठा है, तो वो कड़ा भाई रोहतक में।
फिर किस काल की मूर्तियां सत्य को दर्शाती हैं, तो वो गुप्त काल की है भाई। जो गुप्त काल में बनी थी ना वो सत्य को दर्शाती हैं पूरी तरह प्योर। ये बताओ है कि भाई हाँ यो इतिहास होया करता उस समय, ये चीज़ फेमस थी। और कई चीज़ तो ऐसी हैं भाई, कई बार पुरानी जो थम शॉर्ट्स वीडियो देखो, कई बार रीला में थरा गाया होगा, जो आज के समय में कंप्यूटर चलाओ ना थम, जो लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ़ोन का यूज करो, ये पत्थरा के ऊपर चित्रित कर रखे हैं। और कई हजार साल पहले के चित्र हैं। जो थम यूएफओ देखो इनके चित्र हैं। प्लेन उड़ा है ना तो उनका सेम मॉडल उड़ा डिजाइन हो रहा है। टैंक देखो सेम मॉडल पत्थर के ऊपर खुदाई हो रही है। तो सोच के देखो वो जमाना कितना आगे होगा, कितना एडवांस होगा। तो उनका विनाश भी कितना, वो किसा विनाश होया होगा कि वह प्रजाति ही खत्म होगी। और समय के अंतराल में देखो कितना बहाव आ गया। फिर है भाई, राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला कौन सी है भाई, तो अब चित्रकला कौन सी शीशवाड़ चित्रकला है। सर्वाधिक विकास किसमें हुआ, तो 18वीं शताब्दी में, यानी 1700 के बाद का जो समय था, 1700 से लेकर 1800 तक था उसमें। फिर चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट आई तो वो है भाई वैदिक काल। किसमें आई, वैदिक काल में के है भाई सर्वाधिक गिरावट आई थी। जो वैदिक काल अपना वेदों का काल आया था उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी भाई। फिर चित्रकला में सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो वो राव के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में, राव के काल शासनकाल में हुआ था भाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस जिले में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, तो वो भाई रेवाड़ी जिला में। किस में हुआ, रेवाड़ी में। तो राव साहब का राज होया करता भाई रेवाड़ी में, अंदरगढ़ गुड़गांव का साइड, ठीक है। और वर्तमान समय में भी अपने एलवीश यादव जी हैं, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भाई। एक यूथ आइकन जो नो लगा लो कि नशा पता मेरे हिसाब से जो भाई उन्होंने प्रमोट किया नहीं होगा भाई, मन देखिए नहीं होगा कि एक मन तो पॉजिटिव देखी थी कि उस बंदे की स्ट्रगलिंग देखो तुम ही। जिस टाइम वो स्कूल टाइम था उसका, उस टाइम वो वीडियो बनाया करता एक इंटरटेनमेंट पर्पज था। फिर धीरे धीरे देखो कितना पॉपुलर हो गया वो। तो आप सब में भी एक अपना अपना टैलेंट है सारे बच्चा में। किसी में पढ़ाई का टैलेंट है, किसी में गेम का टैलेंट है, किसी में कुछ काम करने का है। कोई शेफ़ जैसे अपना खाना वाना बनाने में माहिर है, कोई अपना भाई कुछ काम करने में माहिर है। तो सब अपना अपना टैलेंट ले रहे हो और उस पर काम करो भाई, कामयाबी तभी मिलेगी, ठीक है। न्यू ना मत सोचो कि भाई सारे पेपर में लाग गए तो सीधी सी बात है। 20 लाख वाला का फार्म भर दिया सीटी का, फिर 20 लाख फॉर एग्जांपल लेके चला, 20 लाख फार्म भर लेंगे, लागने कितने, वैकेंसी काटनी ना वही 30-35 हज़ार, 30-35 हज़ार लाग गए। बाकी ये भाई बालक को नहीं, 19,70,000 बालक बच गए वो के बालक को नहीं, उनमें टैलेंट को नहीं, सब में टैलेंट है भाई। कोई भी डिमोटिवेट मत होइयो, तैयारी करते रहो और अपने स्किल पर ध्यान दो भाई। फिर है, राज्य में 7वीं सदी का एक शासक जो खुद को एक कुशल चित्रकार था, तो वो कौन सा था भाई, राजा हर्षवर्धन। के था 640 इनके थे, इन अपना राज्य राज्य संभाला था। और भाई इतने बेहतरीन राजा, इनकी राजधानी की थी भाई हरियाणा में, तो वह थी राजधानी इनकी थानेश्वर। कड़ थी भाई थानेश्वर इनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और एक खास बात और है भाई इनकी, इनके टाइम में एक बाहर का जो चीन का एक यात्री गुम बनाया था, तो उसका नाम कमेंट करके बताओ भाई तुम सारे जने, किसी की तैयारी चाल ये देखा है भाई। फिर राज्य में रेवाड़ी उप स्कूल की चित्रकला का विषय कौन सा भाई, भगवान श्री कृष्ण है भाई। कौन सा है, भगवान श्री कृष्ण, जिनको यदुवंशी भी कहा जाता है भाई, ठीक है। फिर है भाई, बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए किस सभ्यता की विशेषता है। बर्तना पर यानी बर्तन किसके आकर दे, माटी के भाई, ठीक है, माटी के बर्तन आया कर दे। तो उनके ऊपर के भाई फूल पत्तियाँ के चित्र बना रखे थे। तो वो कौन सी के भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र मतलब उस टाइम के हैं जिनके ऊपर के, जैसे गड्ढे हो गए, आपके मटके हो गए, देखोगे तमी तो ये भी मटका ले आओगे तो उसके ऊपर देखियो तमी सफ़ेद उस टाइम पेंट था, उनके ऊपर कुछ डिज़ाइन मिलेगा, पूरा लाल गड़ा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर लाल रंग मार के ना और डिजाइन करके देंगे तुमने ताकि वो अच्छा लगे। उस प्रकार से उनको ऊपर चित्र मान रखे थे भाई सिंधु घाटी सभ्यता ने। काले मृद भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं व खड़ी रेखाओं का उपयोग किया गया था, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता के चित्रों में ही कराया गया था भाई, ठीक है। फिर देखो भाई अगला, काले मृद भांडों पर सफ़ेद चित्र, ये काला पर तो सफ़ेद खिलाएगा भाई। तो वो कड़ा था भाई शीशवाड़ सभ्यता में, कड़ा था भाई शीशवाड़ सभ्यता में। काले मृद भांड यानी मृद भांड के आकर दे जो बड़े बड़े था में वो देखोगे ना कि आजकल तो क्या हो गया ब्याह शादी में कि जब मैन गेट पे एंट्री देखोगे ना तो एक बड़ी लंबी सुराही टाइप दिखेगा तुमने, मतलब एक लंबा बीण सा टाइप, थोड़ा गड्ढा टाइप का वो, ठीक है, उस टाइप के। फिर कोई अलग अलग टाइप के गड्ढे से आया कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आया कर दी, ये क्या थी शीशवाड़ सभ्यता में। फिर हरियाणा में सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं मिली थी, कड़ा मिथा थड़ में, वह बनावली फतेहाबाद में भाई। कौन सी सैंधवकालीन यानी सिंधु सभ्यता जो टाइम की चित्र वस्तु थी, वह कड़ा मिथा थड़ में और
बनावली फतेहाबाद में मिली है भाई। फिर आगे देखो भाई, राज्य में रेवाड़ी उप स्कूल चित्रकला कहाँ की एक शाखा, तो वो भाई आमेर जयपुर की कड़ा की है भाई। जयपुर आमेर का किला था हमने देखा होगा, अभी घनघरे बाड़गान देख रखा होगा आमेर का किला, ठीक है। सवाई जय सिंह, और ऊपर उसको थोड़ा ऊपर चलोगे तो जयगढ़ का किला भी हमने देखने मिल जाएगा भाई। आमेर का किला देखने जाओगे ना, उधर देखोगे तो हम यहाँ हाथी भी हैं जिनके ऊपर लोग बैठ बैठ के उड़ा किला पर चढ़ाई कर रहे हैं, मतलब किला में जहाँ है चढ़ाई का, मतलब ये नहीं कि वो उड़ा गए उड़ा राज करने चले गए, परंतु वो फीलिंग दिवाओगे तो हमने भाई राज्य महाराजाली एक भाई उड़ा भाई तमने नई चीज़ देखने मिलेंगी। बट उनके पोशाक राजस्थानी पहनावा ये चीज़ देखने मिलेंगी। टोपी लगा देंगे, फोटो वाले आऊँगे धर धर बाबू जी फोटो खींच देंगे, इतने रुपये लेंगे। तो ये चीज़ के हैं भाई, एक पर्यटन अर्जन ना गए हो तो एक बार जरूर देखे हो। वास्तव में एक जो आर्किटेक्ट का को सुता भयंकर नमूना हो, इतनी ठाडी ठाडी दीवार, इतनी ऊंचाई पर इतना मटेरियल चढ़ाना और इतना भयंकर तरीका डिजाइन करना, इतना बड़ा ग्राउंड उड़ देख, मतलब पहाड़ को ऊपर काट के इतना ग्राउंड बना रखा है ऊपर की भाई, उसमें चाहे कितनी भी सिस्टम हो जाओ पूरा मैच करवा लो, चाहे इतना बड़ा ग्राउंड है उड़ा, ठीक है। तो यह चीज़ कड़ा है भाई आमेर जयपुर की उप स्कूल चित्रकला में कड़ गई है रेवाड़ी की भाई। ये देखो साथी साथी की है, ये चीज़ हमने बताने लग रहा हूँ कि भाई हाँ उड़ैया है, तो ये चीज़ हमने रिलेट करना है भाई एक दूसरे तक, कि यह चीज़ ध्यान में रह जाए कि हाँ भाई सर ने यह चीज़ बताउड़ी है। रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भागवत पुराण की 2 पांडुलिपि रखी गई हैं कड़ा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कड़ रखी भाई, के यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। अल्लाह गीतों का चित्रण कड़ा किसने कराया था भाई, जागनिक भाट ने कराया था। किसने कराया था, जागनिक भाट थे ना, उनने अल्लाह गीतों का चित्रण कर दिया भाई, जो गीत थे ना उनका चित्र बना दिए, ठीक है। ये था उनको गीता का चित्र, तो गीता का चित्र मतलब कि उनने इस टाइप तो बता दिया कि भाई वो चित्र भी के हैं उस तो हमने गीत याद आ जाए, गीत भी हमने न्यू फील होगा कि भाई हम गीत गाना लाग रहे हैं, ठीक है। ये क्लास अच्छी लग रही है तो भाई सारे तो रिक्वेस्ट है सारे भाई एक बाकी है भाई, चैनल लाइक कर दो, क्लास ने लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो भाई जो नए आए हैं, ठीक है। फिर देखो भाई सिक्का के बारे में जिक्र करांगे। देखो चित्रकला के बारे में हो लिया, मूर्ति कला के बारे में जिक्र हो लिया, ईब आ गया भाई सिक्का का जिक्र। तो देखो एक क्लास में कितनी चीज़ कवर करवाने लग रहा हूँ, ठीक है। और जब यह चीज़ हमने अच्छी लगी है तो कमेंट करके एक बार बताइए भाई सारे जने। फिर गुप्त सिक्कों पर के हम मयूर पर बैठे, जो गुप्तकाली ने बताई थी मैंने किसका, कार्तिकेय का चित्र है, तो हम किस पर ऊपर बैठे भाई, कार्तिकेय का वाहन के था मयूर। कार्तिकेय थे कौन, तो ये भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र थे भाई, ठीक है। फिर बाद में कौन आया भाई, बाद में के था श्री गणेश हुए, उनका वाहन के है भाई चूहा है। अग्रे सिक्के का अग्रे गण के, ठीक है। तो वो के बैल वृक्ष सिंह और देवी के चित्र मिले हैं भाई, किसका, अग्रय गण के जो सिक्के थे उनका। फिर कुणीद के सिक्का किसका मिला भाई, लक्ष्मी का, मृग का, त्रिशूलधारी शिव का, भगवान शिव का भाई। फिर योद्धे का सिक्के मिले तो उन पर की है कार्तिकेय का, किसका, कार्तिकेय का मिला है तुमने, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कभी नहीं हो कि ये करवा दिया रामायण गान लग रहा हूँ ना, ये चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, जो थमने एग्जाम में जाओगे ना उस टाइम जब क्वेश्चन आ गया ना उड़ा, तो बिरदे थम आंसर लगाओ गिरनो को गए। एक क्लास देखी थी, 1 नंबर पक्का करे आए थे। कितनी देर की क्लास है, आध घंटे की क्लास भी बंद थी, जब सारी क्लास देख लिया तो पेपर पार दिया था, ठीक। फिर है भाई राज्य में कहाँ से प्राप्त हुए, एक मुद्रा पर एक विचित्र पशु का चित्र मिला है भाई, जिसका धड़ शेर की तरह और सींग बैल की तरह, तो कड़ा हुआ बनावली फतेहाबाद में कड़ा है भाई, बनावली फतेहाबाद में है। चित्रित मृदभांड किस काल की विशेषता है, तो वो वैदिक काल की विशेषता है भाई, किसकी है, वैदिक काल की विशेषता है भाई, कौन सी, चित्रित मृदभांड। फिर है भाई राज्य में राजपूत शैली का विषय कौन सा भाई, तो रामायण है, महाभारत है, कृष्ण का जीवन है, ठीक है। ये किसके हैं भाई, राजपूत शैली का चित्रकला होया कर दी ना। अब राजपूत शैली कौन सी, जो भाई अपने राजपूत होया कर दे, ठीक है, उनका क्षेत्र कौन सा था भाई, ज़्यादातर क्षेत्रफल के था वो, इसमें जो अपना राजस्थान वाला क्षेत्र है इसमें राज कराया करते, और आज के समय भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे की है भाई राजपूतों की संख्या देखने मिलेगी, और बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं आज भी वो, ठीक है। एक वैसी ही सियासत चलाते हैं, ठीक है। और उड़ाई की है भाई उनके जो चित्रकला कर दी, तो वो किसका चित्र करवाया कर दे, वो रामायण का, महाभारत के या कृष्ण के जीवन से संबंधित ये करवाया कर दे भाई। फिर भाई गोबर व मिट्टी से बनी चित्रकला कौन सी थी, सांझी माई की, किसकी भाई, सांझी माई की। अब सांझी था हमने बेरा भी होगा अपनी दादी परदादिया पर जो माता है उन पर पूछिए भाई सारे जने, अब सांझी की वो है, सांझी गीत गाया कर दे भाई, जो कुंवारी लड़की हो ना उनका भाई
रिश्ता तौड़ा हो जा, ब्याह हो जा, सांझी ने कौन लेना होगा, सांझी किस गेल जागी, के बनाओगी, के खागी। तो इसका एक गीत में इतने उसकी जो पूरी कार्यशैली है ना वो डिफाइन करेगी। और सांझी का गीत भी है ना जो गाँव में देखोगे तो हमें दादी दूदी है ना उन पर सुनी हो तो हमें इनके बारे में बहुत ही प्यारा किस्सा है भाई जो तो हम ना जरूर बताऊंगी। ये तो हमने सारा ना भाई क्लास अच्छी लगी है ना तो सारा थी कहने की जरूरत नहीं पड़ा भाई बार बार। मेरा भी देखो कंटिन्यू आध घंटा तक क्या हो गया मैं धरती बताने लग रहा हूँ 1 सेकंड बिना रुके हुए, ठीक है। तो हम तो सुनने लग रहे थे, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास ने लाइक कर दो, शेयर कर दो एक बार सारे जने जो भी थारे दोस्त हैं, मित्र हैं, महिला मित्र हैं, ठीक है सब गन। और चैनल ना सब्सक्राइब कर दो भाई और सपोर्ट करा करो भाई हर चीज़ में। कमेंट करके जरूर बताया करो कि भाई हमने किसी लगी ताकि हमने मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आगे उसमें कुछ अच्छा ही सुधार करा थरता ही अच्छा बढ़िया कंटेंट लेके आवें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।